अच्छा जी, बेसिक हम पढ़ चुके हैं, पीरियोडिक टेबल हो गया, एटम हो गया, आप लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज़ कर ली, ठीक है, ट्रेंड्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि केमिकल बॉन्ड के बेसिकली बॉन्ड क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं बिटवीन टू एटम्स विच होल्ड्स टुगेदर, ठीक है। कोई भी एटम, मिनिमम टू एटम्स या मोर देन टू एटम्स भी जब भी कंबाइन होते हैं, जिससे करीब आते हैं, तो उनके दरम्यान में फोर्सेज होती हैं, तो वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अभी कुछ थेरीज थी, ये आपको बताती हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बारे में। द फर्स्ट वन इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके अंदर आपको क्या बताया था, डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क करके आपको ये बताया था टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो कोवलेंट बॉन्ड के साथ डील कर रही है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड के किस तरह से बनता है, इसमें आपकी म्यूचुअल शेयरिंग किस तरह से हो रही होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एज्यूम्स दैट ऑल बॉन्ड्स आर लोकलाइज्ड बॉन्ड। लोकलाइज्ड का मतलब ये कि फिक्स्ड बॉन्ड है कि उन एटम्स, ठीक है। डी लोकलाइज्ड का मतलब होता है वो फिक्स नहीं होते, डीलोकलाइज्ड यानी कि उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, वो मूवेबल होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सेकेंड ईयर के अंदर बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ के आए हो, तो बेंजीन के अंदर जो पाई बॉन्ड्स थे वो डीलोकलाइज्ड थे, ठीक है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एज्यूम करती है कि ऑल बॉन्ड्स आर लोकलाइज्ड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। दोनों एटम जो है अपना एक एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, अगर टू बॉन्ड कर रहे हैं तो डबल, अगर थ्री बॉन्ड शेयर करें तो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो VBT basically is concerned with the both the formation of bond and also with the shapes of molecules, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड भी बताती है और शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी बताती है। इसके अंदर बेसिकली VBT के अंदर यहाँ पर आपके पास आ जाती है किस तरह से अब शेयरिंग होगी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्क्राइब्स कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि शेप भी बताती है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी बताती है। इसमें एज्यूम क्या करना है थ्योरी में कि इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल एंड दैट इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम आर अट्रैक्टेड बाय टू द न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम, ठीक है। ये हर एक जो एटम है, एटम के इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगी तभी उनके दरमियान में बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग, और जो VBT कहती है कि जी बॉन्ड किस तरह से बनता है कोवलेंट बॉन्ड, तो उसके अंदर ओवरलैपिंग होती है ऑफ टू हाफ फिल्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू डिफरेंट एटम्स। टू डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ भी बना सकता है, ठीक है। सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं इसके अंदर। और क्या होगा कि दोनों एटम के पार्शली फिल्ड होने चाहिए, यानी कि टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम एक ऑर्बिटल के अंदर टू इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो पार्शली फिल्ड होने चाहिए, तभी वो एक दूसरे से म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स इन द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स गेट पेयर्ड, ठीक है, क्योंकि अभी क्या थे, वो पार्शली फिल्ड थे। जब ओवरलैपिंग होगी तो वो पेयर्ड अप हो जाएंगे, अनकन्फाइंड बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू एटम्स। और वो जो ओवरलैपिंग होती है उसके बाद वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान में होते हैं, ठीक है, यानी लोकलाइज्ड है, उनकी पोजीशन अब फिक्स है कि वो दोनों एटम्स जिन्होंने ओवरलैपिंग की है तो इलेक्ट्रॉन्स उनके न्यूक्लियाई के दरमियान में होंगे। The electron density between two bonded atoms increases due to overlapping. This confers stability to the molecule. ठीक है जी। उसके बाद है ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है उतना जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक। द डायरेक्शन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज अलोंग द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, ठीक है। कल हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड का पढ़ा था कि वो डायरेक्शनल होते हैं और जो कि आयनिक बॉन्ड जो थे वो आपके नॉन डायरेक्शनल थे, ठीक। अब VBT, अब किस तरह से आपके पास VBT कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास आ जाते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड। ये याद रखना है कि जब भी किसी भी टू एटम सेम एटम्स के दरमियान में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है तो फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, सेकेंड बॉन्ड पाई होगा, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो गया एक पाई। अगर अब ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके अंदर फर्स्ट वन इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, फिर सेकेंड और थर्ड जो होंगे वो आपके पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब सिग्मा कैसे बनता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बेस्ड ऑन देयर पैटर्न ऑफ ओवरलैपिंग। वो किस तरह से ओवरलैप करें उस पर डिपेंड करता है। तो सिग्मा बॉन्ड जिसको हम सिंबल इस तरह से यूज करते हैं, इज अ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म वाइल लीनियर ओवरलैप। जब लीनियर ओवरलैप होता है तो आपके पास टू ऑर्बिटल्स का जब भी लीनियर ओवरलैप होगा, जैसे ये उन्होंने शो किया हुआ है,
ठीक है, लीनियर ओवरलैप हो रहा है आपको एक स्ट्रेट लाइन में, तो इस तरह का सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। पाई बॉन्ड, ठीक है, ये पाई का सिंबल है, ठीक है, इज अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय पैरेलल ओवरलैप। अब ये आपके पास पी ऑर्बिटल्स, ये एक ही पी ऑर्बिटल है, ये एक और पी ऑर्बिटल्स है, जब भी ये पैरेलल ओवरलैप करते हैं तो आपके पास पाई बॉन्ड बनाएंगे। जब भी लीनियर ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, पैरेलल ओवरलैप हो या जिसको हम साइडवेज ओवरलैप करते हैं तो आपके पास पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है जी। अब सिग्मा बॉन्ड एक तो हो गया लीनियर, उसके बाद द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, कि ये न्यूक्लियस था, ठीक है, ये और ये, तो इंटरन्यूक्लियर दोनों के दरमियान में, तो इस तरह से आपके पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में, ठीक है, इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। इट इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एंड सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल भी है और इसके अंदर क्या है, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है क्योंकि इसमें ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, अब ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करता है कि आपकी ये कौन सी बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो इसके अंदर बॉन्डिंग आपके पास आ जाती है सिग्मा एस एस, यानी एस, एक एटम का भी एस और दूसरे का भी एस ओवरलैप कर रहा है। पी पी ऑर्बिटल्स भी ओवरलैप कर सकते हैं, मोस्टली ये पी जो है पी एक्स होता है। ठीक है, और ये आपके पास पी एक्स और पी एक्स अगर ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, या एस और पी भी ओवरलैप कर रहे हैं, तब भी आपके पास ये सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड इस तरह से आपके पास सिग्मा बॉन्ड आते हैं। अब पाई बॉन्ड, अब सिग्मा बॉन्ड को थोड़ा सा उन्होंने कहा कि जैसे अगर सिग्मा एस एस, यानी एक ऑर्बिटल का एस ऑर्बिटल एक एटम का, और ये किसी दूसरे का, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये उन्होंने शो कर दिया, ठीक है, और ये सेकेंड हो गया। ठीक, उसके बाद इनकी ओवरलैपिंग हुई, ये ओवरलैप आपको शो किया हुआ है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का आगे इंटरन्यूक्लियर, दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड बन गया। उसके बाद अब ये सिग्मा बॉन्ड कैसे है, पाई पी पी, ठीक है, पी ऑर्बिटल, मोस्टली ये पी जो है ये पी एक्स होता है, ठीक है, तो ये एक पी डबल शेप और ये सेकेंड पी डबल शेप, ठीक है, तो अब ये ओवरलैप करेंगे, तो ये न्यूक्लियस के दरमियान में यहाँ पे सेंटर में, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के सेंटर में, इस वजह से ये भी आपके पास एग्जाम्पल है सिग्मा बॉन्ड की। और एस और पी, यानी एक का एस हो गया, ठीक है, और ये एक जो सेकेंड एटम है उसका पी ऑर्बिटल, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हुआ है, लीनियर ओवरलैप, ठीक है, तो इस तरह की ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करती है। ठीक है, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स पाई बॉन्ड, कि पाई बॉन्ड किस तरह से है, साइडवेज, या हम इसको कहते हैं पैरेलल ओवरलैप। ठीक है, अब जैसे ये देखें, ये साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, या इसको हम कहते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग, जिसमें पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट अबव और बिलो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव होगी या बिलो द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये अबव और बिलो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो तो ये पाई बॉन्ड बनता है, और ये रिलेटिवली वीकर बॉन्ड एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, and electrons are not strongly attracted by the nuclei of the bonding atoms। ठीक है, ये उन्होंने मेंशन किया। अब नोट किया है, the s orbitals can only form, s orbital हमेशा बनाता है सिग्मा बॉन्ड, whereas p d और f orbitals can form बोथ सिग्मा और पाई, उनकी ओवरलैपिंग पर डिपेंड करके s ऑर्बिटल जो है हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इलिस्ट्रेशन यानी कि अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है H2, ये होमो न्यूक्लियर है, यानी एक हाइड्रोजन और दूसरा भी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, 1s1, यानी कि इसकी फर्स्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और ये एक और सेकेंड आइटम ये उसके पास। ठीक है, अब ये दोनों ओवरलैप करेंगे क्योंकि एस है और एस, तो एस एस से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। सेकेंड आ गया क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन की वैलेंस शेल, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख ले। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये स्क्वायर ब्रैकेट में एनी लिखा है, यानी कि इससे पहले की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो सेम नियॉन वाली है। फिर आगे 3s2, ये इसकी वैलेंस शेल उन्होंने लिखी है 3s2, 3px2, 3py2 और 3pz, यानी इसके पास टोटल वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, ये वाला जो है अनपेयर्ड है, pz, तो pz और pz, ठीक है, ये आपस में अब ओवरलैप करेंगे, तो ये आपके पास अब यहाँ पे लीनियर ओवरलैप कर रहे हैं, इस वजह से ये भी सिग्मा बॉन्ड बना है। ठीक है, द टू हाफ फिल्ड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू क्लोरीन एटम्स ओवरलैप, ठीक है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और ये आपके पास जो है सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, अच्छा जी, अब ये वो वाली एग्जांपल है जहाँ पे s और p ओवरलैप करेंगे और सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन का अगेन ये 1s हो गया, क्लोरीन का 3pc, अब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो ये आपके पास जो है सिग्मा 3 सिग्मा sp बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल्स आपको बता दी उन्होंने एस एस की,
पी की और sp ऑर्बिटल जिनमें सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं O2 यानी ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन की उन्होंने पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मेंशन किया। अब इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 है, इसने 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाने हैं। द हाफ फिल्ड पी वाई, ठीक है, द हाफ फिल्ड पी वाई और ये हाफ फिल्ड जो 2pz है, ठीक है। अब जो पी वाई ओवरलैप करेंगे तो वो सिग्मा बॉन्ड, मैंने आपको बताया जब भी किसी सेम एटम्स में डबल बॉन्ड बन रहा हो तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है, ठीक है। तो जब पी वाई ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और पी जी जब ओवरलैप करेंगे देन दे विल फॉर्म पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये उन्होंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये उसका हो गया पी वाई, और ये पी वाई और ये पी वाई ओवरलैप किया, ठीक है, लीनियर ओवरलैप, तो ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। पी जी और पी जी ने ओवरलैप कर रहे हैं तो ये आपके पास फॉर्म कर रहे हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। तो अब ये वो वाली एग्जांपल थी जिसमें सिग्मा बॉन्ड भी बन रहा है और आपके पास पाई बॉन्ड भी फॉर्म हो रहा है, ठीक। उसके बाद आ जाता है नाइट्रोजन यानी N2 मॉलिक्यूल, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके पास वैलेंस शेल में कितने हैं, 2 3 4 5, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 3 यानी कि 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब 3 कोवलेंट बॉन्ड में फर्स्ट वन इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, तो ये जो पी एक्स ने ओवरलैप किया ये सिग्मा बन गया। पी वाई ने पैरेलल ओवरलैप किया पाई, और ये, ठीक है। तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा, और उसके बाद डबल अगर बॉन्ड है तो फिर सेकंड बॉन्ड आपका पाई होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो थर्ड बॉन्ड जो है वो भी आपका पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। 1 and 2 इज फॉर्म बिटवीन 2 नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड बन गया, फर्स्ट और सेकेंड नाइट्रोजन के दरमियान में, ठीक। अब आपको सिंगल बॉन्ड की एग्जाम्पल बता दी, डबल की भी और ट्रिपल बॉन्ड की भी, ठीक है जी। उसके बाद हम मूव करते हैं, अच्छा जी, ये हो गया नाइट्रोजन का। अच्छा जी, अब इसके बाद आपके पास है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में अब आपके पास बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, हाइब्रिडाइजेशन होती है मिक्सिंग, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर आप S P D F लेते हैं तो उनकी जो है शेप्स हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है। एस जो ऑर्बिटल है उसकी स्फेरिकल है, पी वाला जो है आपके पास डम्बल होता है, ठीक है। उनकी डिफरेंट एनर्जीज होती हैं, डिफरेंट शेप्स होती है, बट अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरेंट स्लाइटली इन एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है, और इंटरमिक्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, और फिर जब वो इंटरमिक्स होते हैं तो वो न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ठीक है। उनको हम कहते हैं हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। उनके अंदर हाँ, जो हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से डिफरेंट होते हैं, शेप में भी डिफरेंट होती है, एनर्जी भी डिफरेंट होती है, ठीक है, और उनकी स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे के द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन atoms with almost same energy to give same number of identical and degenerate new types। पहले उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स एस की शेप डिफरेंट है पी, उसके बाद जब ये पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होते हैं उनको हम कहते हैं हाइब्रिड, और उनकी एनर्जी और शेप जो है वो सेम होती है। ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर मिक्स विद ईच अदर, ठीक है, आपस में मिक्सअप होंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं आपको, sp hybridization sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3, ठीक है। नाम से कुछ पता चल रहा है, sp यानी s और p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवर मिक्सअप होंगे। यहाँ पे s और p के 2 ऑर्बिटल्स, ठीक है, टोटल p के होते हैं 3 ऑर्बिटल, px py pz, तो उनमें से कोई 2 होंगे, ठीक है। p3 के अंदर तीनों इन्वॉल्व हो जाएंगे। sp3d में आपके बेसिकली टोटल कितने हो जाएंगे, s का 8, 3 के p और ये d का भी 1, तो 1 और ये 4 और ये 5, टोटल 5 हो गए, ये 6 होंगे और ये 7 होंगे,
ठीक है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं उतने ही आपके पास न्यू हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अब थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जो मिक्सिंग होनी है वो s का एक ऑर्बिटल और p का भी एक ऑर्बिटल, ठीक है, इनकी मिक्सिंग होगी ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी टू गिव टू आइडेंटिकल एंड डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब है अब इनकी एनर्जी सेम है, अदरवाइज s और p की एनर्जी होती है डिफरेंट, ठीक है, लेकिन जब ये हाइब्रिड हो जाते हैं तो इनकी एनर्जी हो जाती है सेम और इनकी शेप भी हो जाएगी सेम। तो ये आपको उन्होंने sp हाइब्रिड एटॉम, अगर ये 2 ओवरलैप कर रहे हैं तो आपके पास 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स शो होंगे। ठीक है, ये छोटा सा जो है लोब ये एस करेक्टर को शो कर रहा है और ये बड़ा वाला जो लोब है ये पी करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दीज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर अरेंज लीनियरली बाय, और ये दोनों किस तरह से अरेंज हुए, लीनियर 180 का इनके दरमियान में एंगल होगा। दे पोजेस 50% एस करेक्टर और 50% पी करेक्टर। अब इसके अंदर 50% एस करेक्टर और 50% पी करेक्टर होगा। ठीक है जी। उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी s का एक ही ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल जो है वो मिक्सअप होंगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने शो किया है, जैसे px और ये py। ठीक है, ये आपस में ओवरलैप होंगे, मिक्सअप होंगे। ठीक है, तो अगर ये 3 है तो ये अभी आपके पास 3 ही sp2 आएंगे। अब इनका नाम सबका, इसका नाम भी sp2 कहेंगे। ठीक है, और इनके दरमियान अब बॉन्ड एंगल कितने का होगा, 120 का, और इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर सिमेट्री, जैसे ट्राइंगल होता है उस तरह की ज्योमेट्री, और 120 का इनके दरमियान में एंगल है। ठीक है, अब इसके हर एक sp2 के अंदर जो s करेक्टर है वो 33% है और जो p करेक्टर है वो 66। अब क्या हुआ है, जैसे p ऑर्बिटल ज्यादा हुए हैं तो p करेक्टर भी ज्यादा हो गया है। ठीक है, और s करेक्टर हो गया है कम। उसके बाद आ जाते हैं तो हमारे पास है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 में भी s का 1, ठीक है, px py pz, क्योंकि p3 है तो तीनों p इन्वॉल्व हो गए। टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4। तो आपके पास sp3 के अंदर 4 ही sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और इसके अंदर अब बॉन्ड एंगल, अब इनकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है, टेट्रा मीन 4। ठीक है, टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल इसके दरमियान में 109 का है। और अब यहाँ पे एस करेक्टर फर्दर डिक्रीज हो गया है 25% पे, और जो पी करेक्टर है वो 75%। ठीक है, एस पी में 50-50 था, फिर उसके बाद एस पी टू के अंदर 33% एस करेक्टर हो गया, एस पी थ्री के अंदर एस करेक्टर फर्दर डिक्रीज हो गया है 25% पे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एस पी थ्री डी, यानी कि एस का एक, पी के 3 यानी कि पी एक्स पी वाई पी जी, और डी का भी एक ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। वैसे डी के टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो उनमें से कोई एक ऑर्बिटल वो भी मिक्सअप अगर हो रहा है, ठीक है, 1 s 3 p and 1 d orbitals of almost equal energy intermix to give 5 identical। टोटल कितने अब आपके पास आएंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, 5। ठीक है, जैसे यहाँ पे है 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब इनकी ज्योमेट्री आपके पास क्या होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल जैसे ट्राइंगल की तरह का, ये आपको एक ट्राइंगल ये डॉटेड लाइन के स्ट्रक्चर्स के साथ नजर आ रहा होगा, ये ट्राइगोनल हो गया। ठीक है, बाय पिरामिडल जैसे पिरामिड्स होते हैं, ये उस तरह का आपके पास स्ट्रक्चर आ जाता है, तो बाय पिरामिडल है। ठीक है, और अमंग दीज दे आर 3 आर अरेंज इन ट्राइगोनल प्लेन। इनमें से 5 में से जो 3 है, ये 1 2 3 ये वाले, ये आपके पास जो है ट्राइगोनल प्लेन पे है, बाकी जो 2 हैं, ठीक है, रिमेनिंग 2 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट अबव और बिलो द ट्राइंगुलर प्लेन एट राइट एंगल। ये 120 राइट एंगल पे है, यानी कि 90 के एंगल पे है, और ये 3 जो है ये ट्राइगोनल है। ठीक है जी। अब इसके अंदर अब करेक्टर, एस करेक्टर और कम हो गया है, 20% हो गया है, पी करेक्टर 60% है, और डी करेक्टर भी इसके अंदर 20% है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है sp3d2, यानी कि s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल्स और d के 2 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 2 3 5 6। तो अब आपके पास 6 आने चाहिए न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो ये वो इस तरह का, और ये आपके पास जो ज्योमेट्री है इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, intermixing of 1s 3p and 2d orbitals of almost same energy मिक्सअप हो रहे हैं। ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, और सब एक दूसरे से क्या है, 90 के एंगल पे है। ठीक है, ये तो जैसे स्क्वायर होता है, ये 1 और ये 2 और ये 3 4, ये स्क्वायर में जैसे स्क्वायर के कॉर्नर्स होते हैं ये उधर है, और ये जो है ये इनके भी परपेंडिकुलर है, ये दोनों। ठीक है,
दिस अरेंजमेंट कैन बी विजुलाइज एज 4 ऑर्बिटल्स अरेंज इन अ स्क्वायर प्लेन, ठीक है, ये वाले जो 4 जैसे कॉर्नर्स होते हैं स्क्वायर के, ये वैसे हैं, ठीक है। रिमेनिंग 2 जो है अबव और बिलो द प्लेन, और ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। उसके बाद अब लास्ट वाला हमारे पास आ जाता है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d3 के अंदर अगेन एस का एक हो गया, पी के हमारे पास 3 हो जाएंगे, ठीक है, और डी के भी 3, टोटल कितने हो गए आपके पास 7। ये 7 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। और अब इसकी ज्योमेट्री आपके पास आती है पेंटागोनल, पेंटा मीन्स 5, ठीक है। अब ये जो आपके पास पेंटागोनल कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 पेंटागोनल हो गए, ठीक है। और ये अगेन आपके अबव और बिलो द प्लेन है, ये हो गया बायपिरामिडल, ठीक है, सिमेट्री। 5 अमंग दी sp3d3 orbitals are arranged in a pentagonal plane by making 72 डिग्री ऑफ एंगल्स, ठीक है। द रिमेनिंग ये सारे इनके दरमियान में जो पेंटागोनल है इनके दरमियान में 72 डिग्री एंगल है, ठीक है, आर अरेंज पर। और जो बाकी रिमेनिंग ये दो, ये वाला और ये जो है, ये परपेंडिकुलर अबव एंड बिलो दिस पेंटागोनल प्लेन, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ये एक टेबल है, ये पूरे वीबीटी जो हाइब्रिडाइजेशन है इसकी ये समरी उन्होंने मेंशन की हुई है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 6 हैं, ये इनकी हाइब्रिडाइजेशन मेंशन की हुई है। एसपी की शेप क्या होती है, लीनियर। sp2 की क्या हो जाएगी, ट्रायगोनल। sp3 टेट्राहेड्रल भी होती है, ठीक है, टेट्राहेड्रल भी होती है। पिरामिडल, अगर sp3 के अंदर कोई लोन पेयर आ जाए, ठीक है, लोन पेयर आने से आप लोगों ने पढ़ा होगा, लोन पेयर से क्या होता है, रिपल्शन होती है, तो थोड़ा सा पिरामिडल या बेंड स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। और ये अगर 5 हो इलेक्ट्रॉन पेयर्स, अच्छा 4 वाले की एग्जांपल जैसे आप लोगों ने वाटर की पढ़ी होगी, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होते हैं, ठीक है। लेकिन दो तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, लेकिन 2 लोन पेयर्स की वजह से स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, बेंड, टेट्राहेड्रल से वो बेंड हो जाता है, ठीक है। sp3d के अंदर ट्रायगोनल, बायपिरामिडल या ट्रायगोनल, प्लेनर या लीनियर, ये जो बाकी लिखे हैं ये लोन पेयर की वजह से वो थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। अगर कोई लोन पेयर नहीं है, 5 के 5 अगर जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो बॉन्ड पेयर्स हैं, तो ज्योमेट्री ट्रायगोनल बायपिरामिडल ही रहती है। अगर sp3d2 के अंदर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। स्क्वायर, प्लेनर और लीनियर भी कब हो जाएगी, अगेन वही इन द प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर को मैक्सिमम जगह चाहिए होती है, तो इस वजह से, ठीक है जी। बस ये आज हम लोगों ने वीबीटी तक ही रखना है, ठीक है। आप लोगों ने जो है वेस्पर और एमओटी, ठीक है, और इनकी एग्जाम्पल जो आज हमने वीबीटी की है इसकी एग्जाम्पल्स आप लोगों ने करनी है, ठीक है। इनकी एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारी मिल सकती हैं बहुत से डिफरेंट बुक्स के अंदर। अगर आपको थ्योरी समझ आ गई है तो कोई भी एग्जाम्पल आ जाए तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि उसके अंदर किस तरह से वीबीटी उसका स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री होगी, ठीक है। बस आज का लेक्चर हम यहीं तक ही रखेंगे। अब आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स हैं।